तो देखिए, आज जो कंगना के साथ हुआ ना, एक्चुअली ये कल हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। देखिए, अब तक ये जो तानाशाही थी वो कश्मीर में हो रही थी। कश्मीर से दिल्ली हुई, बेंगलोर हुई, पश्चिम बंगाल में तो हो ही रही है, और अब ये मुंबई में भी होने लग गई, मतलब महाराष्ट्र में। और क्योंकि मुंबई में हुआ है इसलिए मैं आज मुंबई की बात कर रही हूँ कि जहां पे जो फासिज्म का नगाड़ा बजाती थी ना, जो पूरी गैंग, जब 2014 में मोदी जी आ गए उसके बाद फासिस्ट है मोदी ऐसा बता रहे थे। क्या मोदी ने अपने कार्यकाल में उनको जितने भी लोगों ने गाली दिए, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, सूडो हो, इंटेलेक्चुअल हो, अवार्ड वापसी गैंग हो, बॉलीवुड वाले हो, जो भी हो, क्या किसी के घर पे बुलडोजर चलवाया मोदी ने? नहीं चलवाया। तो जो लोग हमें गालियां दे रहे हैं ना, हमें कम्युनल बोल रहे हैं, या जो लोग हमें फासिस्ट कह रहे हैं या मोदी को फासिस्ट कह रहे हैं, जो हमें संघी कहते हैं और संघियों को टारगेट करते हैं, अगर आपको सही फासिज्म देखना है ना, तो ये आज सही फासिज्म है। और अपने दिल पर हाथ रख के खुद सोचिए, भले आप मुंह से कबूल नहीं कर रहे, पर खुद सोचिए कि जो आज ये मुंबई में हुआ, क्या ये सही था? अगर सही था आपकी नजर में, तो फिर तो आपको भगवान बचाए, क्योंकि आप उन लोगों में से हो कि जो मीर जाफर और जयचंद के साथ या चेतन के साथ जो हुआ वही आपके साथ होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये गलत हुआ है, तो आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आप चुप क्यों बैठे हो? इसलिए क्योंकि आप इस पार्टी के समर्थक हो, या आप अगाड़ी सरकार के समर्थक हो, या ये चीज का आपको डर है कि कहीं हाथ से सत्ता ना चले जाए। तो बहन बेटियों की इज्जत जाए तो जाए, सत्ता नहीं जानी चाहिए, क्या ये मतलब है? एक मैं बात आपको बता रही हूं कि मैंने जैसे अपनी बात में भी कहा कि खिलजी था तो वो वो पद्मावत के पीछे इतना पड़ गया था कि उसको कैसे भी करके पद्मावत को हासिल करना था। दुर्योधन ने चीर हरण करा भरी सभा में। गौरी ने संयुक्ता की लाज लूटने की कोशिश करी, और आज मुंबई में कंगना की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है, उसकी अस्मिता पर चोट करी है, उसके काम पर बुलडोजर चलाया है। तो आप सोच लो कि ये मुगल से भी गई बीती है अगाड़ी सरकार। और क्योंकि बीएमसी ये ठाकरे सेना के हाथ में है, ये ठिकरा सेना के, इसको शिवसेना कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का और हमारे महादेव शिव जी का अपमान होगा। तो जो ये ठिकरा सेना है, जिसका दिमाग खाली हो गया और ये खाली ठिकरे की तरह बज रहा है, जिसमें खुद का दिमाग नहीं है, ये ठिकरा इतना हद तक गिर चुका है कि एक महिला को रोकने के लिए धमकी दिलवाता है, विधानसभा में धमकी देता है, अपनी पार्टी की औरतों से जूते, वो पोस्टर पर जूते मारते ये लोग। आज ये लोग काला झंडा लेके शिव सैनिक एयरपोर्ट पहुंच गए। 1 सेकेंड। तो आज ये लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। जिन शिवसेना के हाथ में ऑरेंज झंडा, भगवा झंडा रहता था, आज इनके हाथ में काला झंडा है। ये हिंदूवादी पार्टी नहीं रही, ये आईसिस पार्टी बन गई है, ये मुगलों की फांसीवादी आतंकवादी पार्टी बन गई है। ये लोग उस कंगना को डरा के नहीं रोक सके, दबा के नहीं रोक सके, धमकियां दे के नहीं रोक सके, तो इन्होंने बीएमसी का बुलडोजर चलवाया। ऐसी कौन सी अवैध प्रॉपर्टी, अगर जो लिटरली अवैध प्रॉपर्टी होती है ना, फिर भी उनको महीनों के नोटिस होते हैं, 1-2 महीनों के नोटिस। मैंने अभी 2 अवैध मस्जिदें उड़वाई। हाँ, आपको पता है 2 महीने तक नोटिस गया था। 1 महीने का नोटिस था, हमने दिया था, फिर हमने वो एक्सटेंड करवाया 1 महीने का कि चलो इनको वक्त देते, और फिर हमने वो 2 मस्जिदें उड़वाई। तो मेरी आप बात सुनो कि जो अवैध था उसमें भी हमने 2 महीने तक उनको समझाया, नोटिस दिया और फिर उड़वाया। और यहाँ पे इसका वैध है, इसने जमीन ली, उस पर अपना आशियाना बनाया, अपना ऑफिस या अपना घर जो भी उसने बनाया, उसको आप इस तरह से तोड़ रहे हो। ये बाहर से तोड़ने का क्या लॉजिक था? बाहर तो आप तब तोड़ते ना कि वो जगह को उसने कैप्चर किया होता या वो जगह से ज्यादा हुआ होता। तो अब वो क्या लॉजिक है? आप अंदर उसकी इतनी महंगी चीजों, उसकी सारी प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसके जो महंगे फर्नीचर है, एंटिक्स है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो ये क्या मतलब है आपका? आप किसी औरत, आप इतने नीचे गिर जाओगे कि एक औरत को हराने के लिए या उसको दबाने के लिए या उसकी आवाज बंद करने के लिए आप इतनी हद तक गिर जाओगे। और कहाँ गया ये राज ठाकरे और इसकी बीवी, जो कह रही थी कि हम कंगना पर आंच आने नहीं देंगे? तो जब बुलडोजर फिर रहा था तब तुम कहाँ थे?
क्योंकि ये जो पूरा ठाकरे परिवार है ना, मैं आपको इनकी सच्चाई बता रही हूँ, और मेरे को कोई डर नहीं है इनसे, मैं नहीं डरती हूँ इन लोगों से। इनका इतिहास रहा है ये मराठाओं से, जो मराठी वहां पे जो बेचारे छोटी मोटी दुकान लेके बैठे होते हैं ना, ये उनसे हफ्ता वसूली करते हैं। इनका धंधा ही एक्सटॉर्शन का है। पद्मावत के नाम पर 5 करोड़ खा गया ये राज ठाकरे, मैं बोलती हूँ एक्सटॉर्शन का धंधा है ये ठाकरे खानदान का। समझ में आया आपको? ये गुजरातियों को मेरे आंखों के सामने इसने एक गुजराती की दुकान पूरी तोड़ दी और कहा कि गुजरातियों निकलो यहाँ से। क्यों, तुम्हारे बाप का है क्या मुंबई? गुजरातियों के पीछे, यूपी वालों के पीछे पड़े रहते, बिहारी निकलो यहाँ से, मद्रासी निकलो यहाँ से। क्या तुम्हारे बाप की है मुंबई जो यहाँ से निकलेंगे? हम आजाद भारत में रह रहे हो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर लिटरली ये पीओके बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ऐसी आ गई है। कंगना का पीओके वाला कमेंट क्यों था? उसने इस चीज पे कमेंट नहीं किया था। उसको जब ऐसा हरामखोर बोला गया, उसने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तर्ज पर कोई बात बोली खुलकर, बॉलीवुड माफिया को और ड्रग माफिया को एक्सपोज किया, तो इसने हरामखोर बोला उसको, कंगना को। तो कंगना ने ये कहा कि क्या हम अपनी बात नहीं करेंगे, क्या ये पीओके है कि हमें डर लग रहा है बोलने में? उस तर्ज पर वो बोली थी, और इन्होंने अर्थ का पूरा अनर्थ निकालकर, और बेवकूफ तो है ही इनके, और है ही ये तो पूरी गुंडे लोग ही भरे पड़े। और मैं अब सच में कह रही हूं कि बीजेपी को इन्होंने धोखा तो दिया और इन्होंने पार्टी बना दी, वरना ये शिवसेना की औकात नहीं थी, मेरा मतलब है ठिकरा सेना की औकात नहीं थी कि इनको 10 सीटें मिलती। मेरे अपनी फैमिली में, मेरे अपने फैमिली के लोगों ने शिवसेना को इसलिए, ठिकरा सेना को इसलिए वोट दिया क्योंकि वहां से बीजेपी का कोई प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ा नहीं किया, क्योंकि प्री अलायंस था। तो आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये जिस अकड़ पर अकड़ रहा है ना ये ठिकरा परिवार, इस परिवार को मैं बोल दूं कि तुम्हारे ऊपर तुम्हें जनता ने वोट नहीं दिया, उन्हें तो पता ही है तुम एक्सटॉर्शन किंग हो, मुंबई के एक्सटॉर्शन के धंधे चलाते हो, सारे गलत धंधे तुम लोग चलाते हो, इसलिए उन लोगों ने तुम्हें वोट नहीं दिया। ये राज ठाकरे क्यों 1-2 सीट भी नहीं आती है इसकी, क्यों नहीं आती? क्योंकि सबको पता है एक्सटॉर्शन किंग है ये, मराठियों को नहीं छोड़ता है, दूसरों को तो छोड़ ही दो, अपने आप को मराठा कहने वाला मराठियों से एक्सटॉर्शन करता है, छोटे छोटे दुकानदारों को इनके गुंडे धमकाते डराते हैं। काहे भाई, काहे डरा रहे धमका रहे हो? लोकतंत्र है भाई, हम आजाद देश में रह रहे, कोई तुम्हारे घर की जागीर है क्या, खरीदा है क्या हम लोगों को? तो आज इन्होंने साबित कर दिया कि ये एक महिला पर, और आप लोग इनको हिजड़ा मत बोलिए, हिजड़ा की तो इज्जत होती है, हिजड़ा का अपना मान सम्मान होता है। कुछ लोग मैंने देखा इसको चूड़ियां भेज रहे थे, भाई क्यों चूड़ियां भेज रहे हो? हम औरतें बड़े गर्व से हाथ में चूड़ियां पहनती है, शक्ति का प्रतीक है हम नारियों का, हमारी चूड़ियां हमारा श्रृंगार है। इनको चूड़ियां मत भेजिए, इनका मुंह काला करिए। ये जो लोग हैं इनको सरेआम आप आइसोलेट करिए, इन लोगों का बॉयकॉट करिए आप। ये इन जैसे गुंडे लोगों का ये गैंगस्टर है, इनमें हिम्मत नहीं है कि दाऊद का घर तोड़ सके, इनमें हिम्मत नहीं है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना का घर तोड़ सके, इनमें हिम्मत नहीं है कि वो भोसले करके, वो जो लड़की थी, क्या नाम था उसका, सरनेम भोसले मुझे याद है, जिसने लाउड स्पीकर के लिए बोला था और लाउड स्पीकर की वो जीती थी, सारे उस पे चढ़ गए थे, कोई गया उसकी मदद के लिए? ये अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी पार्टी कहते हैं, ये हिंदूवादी है। ऐसे हिंदूवादी होते हैं जो जिनके सामने बहन बेटियों को बकायदा डराया धमकाया जा रहा है। आज अबू आजमी विधानसभा में कंगना को धमकी दे रहा है। अगर इसी विधानसभा में कोई हिंदू एमएलए या एमपी, कोई हिंदू एमएलए ने किसी मुस्लिम महिला को धमकी दे दी होती तो अब तक तो ये लोग छाती कूटकर, चूड़ियां तोड़कर, रुदाली रोना रोते हुए यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गए होते हैं असहिष्णुता का ढिंडोरा पीटने। ये जब इनटॉलरेंस की बात आमिर खान ने कही या नसरुद्दीन शाह ने कही तब तो इनके मुंह से कुछ फूटा नहीं, बड़े बनने आते हैं हम शेर है। अरे तुम लोग भीगी बिल्ली से भी गए बीते चूहे हो कि जब पता है ना आपको कि नाव में जब पानी भरता है या जहाज जब डूबने को होता है तो सबसे पहले चूहा भागता है। ये वो चूहा है, ये वो कॉकरोच है घर का कि जो अपने ही घर में गंद मचाता है। तो ये वो चूहा और कॉकरोच है, ये ठिकरा सरकार जिसकी मैं बात कर रही हूं, ये अपने ही लोगों को डरा रहे धमका रहे। ये हिंदुओं को कह रहे कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारे साथ वही हश्र होगा जो कंगना के साथ हुआ है। मतलब महाराष्ट्र में रहना है तो सर झुका के रहना है। कल तक जो 370 हटने से पहले हिंदू कश्मीर में बोलने से डरता था, आज ये महाराष्ट्र में बोलने से डरेगा हिंदू। ये कर रही है, और ये कर कौन रहा है? ये अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहने वाले, ये भगवाधारी, ऐसे भगवाधारी। और जो
इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, थोड़ी शर्म कर लो। अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना, हमारे लिए नहीं तो जीजाबाई के वास्ते, जिसकी कोख से शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, वो जीजाबाई का वास्ता है तुम्हें कि एक औरत के पीछे तुम इस तरह से पड़े हो। ये पूरी बॉलीवुड माफिया गैंग, ये ड्रग माफिया गैंग, ये पूरी अगाड़ी सरकार, अनिल देशमुख से लेके संजय राउत से लेके ये ठिकरा परिवार और ये पूरा लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड, ये सारे 2-3 मीडिया वालों को छोड़ के बाकी सारे मीडिया वाले इसके पीछे पड़े हुए हैं। ये सारे लेफ्टिस्ट लोग इसके पीछे पड़े हुए, कहाँ गए ये सारे? अब इनको महिला की चिंता नहीं हो रही है। और ये प्ले कार्ड लेकर ये सोनम और तापसी और ये स्वरा जैसे ये जो चेयर्स लीडर है, अनुराग कश्यप जी, सब काम मर गए। अब तुम्हें नहीं लग रहा, अब यहाँ पे तुम्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दिख रही है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपने विचार व्यक्त कर रही है, तो आप इस तरह से उसके घर पे बुलडोजर घुमाओगे। मैं लिटरली आपको बताऊं ना, मैं घर में टीवी देख रही थी, जब बुलडोजर घूम रहा था ना, मेरे आंख में से आंसू आ गए। मैं वो पेन फील कर रही थी। अरे आप सोचो कि किसी ने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया है, क्या गुजर रही होगी उस पे। मेरा 100 रुपए 150 रुपए का हेयर क्लिप मुझे नहीं मिलता ना, तो मैं पूरा घर ढूंढ लेती हूँ कि कहाँ गया, क्योंकि इट्स अवर हार्ड एंड मनी, हमने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है। और ये इस तरह से अगर उस पर बुलडोजर फिरा देंगे, धारावाही में कितनी अवैध बिल्डिंगें बनी हुई है इन अब्दुल्लों की, इन पंचर छापों की, इनमें हिम्मत है उस पर बुलडोजर फिलाने की। ये लोग इतने गिरे हुए हैं ना कि ये अपने ही हिंदू बोलकर अपने ही हिंदुओं के गले काट रहे हैं। और अभी भी वक्त रहते इनको पहचान लो। और मैं खुला चैलेंज करती हूँ इन लोगों को कि ये बात तो ठीक है, अभी जो हुआ वो हुआ, अगले इलेक्शन में आप लोग 10 सीट लाके दिखा देना। और मैं भाजपा को कहती हूँ कि आपके साथ इन्होंने छुरा भोंका है और हम भाजपा के समर्थक है, हम मोदी समर्थक है, लेकिन इतना होने के बाद में अगर अब भाजपा इनके साथ आज नहीं तो 2-4 साल बाद भी सब भुलाकर अलायंस बनाती है, तो माफ करिएगा, मैं समर्थन में नहीं रहूंगी। मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ बीजेपी की, मैं बहुत बड़ी मोदी सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर इस तरह के गुंडे मवाली गैंगस्टर के साथ में अगर कोई भी तरह का रिश्ता रखा जाता है या अलायंस की जाती है, तो वो कतई स्वीकार्य नहीं होगा। देखो, मैं आपको यही बता रही हूँ, पार्टियां तो आएगी और जाएगी, ये हिंदुत्व की लड़ाई है। ये कोई पार्टी डिसाइड नहीं करेगा, ये आपको और हमें मिलकर डिसाइड करना है कि हमें हमारे लोगों के लिए कब, कहां और कैसे स्टैंड लेना है। हर जगह हमारी सरकार हो या भाजपा हो, कब तक भाजपा बचाएगी आप मुझे बताओ, कब तक मोदी बचाएगा? तुम्हारी लड़ाई तो तुम्हें लड़नी पड़ेगी, सबको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो पॉलिटिकल पार्टियां आएगी जाएगी, नेता आएंगे जाएंगे, प्रधानमंत्री बदलेंगे, होम मिनिस्टर बदलेंगे, सब होगा, लेकिन हमें हमारे लिए एक होना पड़ेगा। और आज जो इन्होंने मुंबई में जो किया है ना, ये इतिहास गवाह है और इस बात को इतिहास में लिखा जाएगा कि इन लोगों ने एक महिला को झुका नहीं सके, तो वो जैसे नायक पिक्चर में कैसे बुलडोजर घुमा दिया था, वैसे इसको रोकने के लिए बुलडोजर घुमा के इसको डराया कि अब तू चुप हो जा, वरना हम इससे भी ज्यादा कर लेंगे। ये होती है गुंडागर्दी, ये होती है दादागिरी, ये काम है, ये एक्सटॉर्शन के धंधे करते हैं ना, इनका असली रूप है ये। तो जो शिव सैनिकों में थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना, थोड़ी सी भी, तुम इन्हें सपोर्ट तो कर रहे हो, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, तो इनका साथ छोड़ देना। और अगर फिर भी नहीं छोड़ते ना, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि हमारे हिंदुओं में तुम जैसे हिंदू भी है, जो अपनी ही बहन बेटियों की इज्जत अपने आंखों के सामने उछाल रहे हो और उछालने वालों को समर्थन भी दे रहे हो। मैं आपसे यही कहने आई थी, मैं नहीं डरती हूँ और हिम्मत है तो मैं इनको कहती हूँ कि भाई तुम में हिम्मत है तो भेज दीजिएगा हमारे गुजरात में, हम निपट लेंगे। आप लोग एक होइए, मजबूत होइए, इसी तरह से कंगना रनौत को सपोर्ट करिए। इस बेचारी ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, अपना पैसा, अपनी इज्जत, अपना रुतबा, अपना काम, सब कुछ उसने। अब आप देखना आगे जाके बॉलीवुड वाले इसको कैसे आइसोलेट करते कि कोई मीडिया वाले, कोई रेडियो चैनल वाले इसकी फिल्म का प्रमोशन नहीं करेंगे, कोई भी जैसे सारे शो आते हैं, ये सारे टीवी सीरियल्स आते हैं, उसमें कहीं इसको प्रमोशन के लिए नहीं बुलाएंगे, इसकी फिल्मों के लिए ना तो कुछ छापेंगे ना कुछ कहेंगे और नेगेटिव रिव्यू ही देंगे। इस बेचारी को तो, ये किसके लिए लड़ रही है कंगना? उसका क्या फायदा है? वो तो करोड़पति है, आराम से रहती जैसे बॉलीवुड वाले कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमारे लिए लड़ रही है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम कंगना को सपोर्ट करें, उसके साथ इस जंग में खड़े रहे। वो सब हार गई है, सब हार गई। उसने अपनी जान का जोखिम लिया, आज उसका करोड़ों का बनाया हुआ प्रॉपर्टी तोड़ दिया गया जो उसने इतनी मेहनत से कमाया था। आप सोचो, मेरी आंख में आंसू आ गए थे जब वो बुलडोजर चल रहा था। आई स्वेयर ऑन अम्बे मां, मुझे इतना बुरा लग रहा था। लेकिन कंगना की हिम्मत देखो, मैंने उसका जो 1 मिनट का वीडियो देखा, मुझे रियल में ऐसा हुआ कि शायद मैं होती तो बिना आंसू टपकाए मेरे से शायद वीडियो नहीं बनता।
मैं इतनी हिम्मत वाली नहीं हूं जितनी कंगना है। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उसे सपोर्ट करें। जो कि मुंबई में है, मुझे बहुत दुख हुआ कि जब बुलडोजर घूम रहा था तो उसके आसपास में जो रहते हैं पाली हिल में, वो लोग क्यों नहीं इकट्ठा होके गए और बुलडोजर के सामने खड़े हो गए कि चलाओ पहले हम पे, बाद में इसके घर पे चलेगा। अगर यही चीज गुजरात में हुई होती ना, तो मैं सच कह रही हूं, मैं खुद बुलडोजर के आगे, जिस भी गुजरात के कोने में हुई होती, मैं आगे जाके खड़ी हो जाती, मेरे पे चलवा लेती, पर वो नहीं होने देती। पर पता नहीं मुंबई के लोग क्या कर रहे थे। सोशल मीडिया पर तो बड़ा ट्रेंड करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो क्या आप लोग 100-200 रुपए खर्च कर कर पाली हिल उसके जा नहीं सकते थे, उसका वो बचाने के लिए? ऐसे कैसे तोड़ दिया? सबसे बड़ी ताकत जनशक्ति होती है। आप लोग हजारों की संख्या में वहां पहुंचे होते तो क्या आज, हजारों तो छोड़ो, 200-400 पहुंच गए होते तो क्या आज उसका घर टूटता? मुझे इतना दुख हो रहा है, आप सोचो कंगना को कितना दुख हो रहा होगा। सिर्फ ट्वीट करने से या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। नहीं तो आने वाली पीढ़ियों में से भी कोई खड़ा नहीं होगा इस तरह से आवाज उठाने, अगर अब हमने इसको सपोर्ट नहीं किया तो। मैं बस यही कहना ही थी। बहुत दुखी हूँ, बहुत हताश हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि एक हिंदू महिला के साथ, एक बेटी के साथ ऐसा कर रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।